हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करें निफ्टी बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजीज 11 जुलाई 2022 के लिए। शुरुआत करेंगे एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी से। बहुत ही मामूली डीआईएस और एफआईआईज की एक्टिविटीज़ रही 8 तारीख को। अगर हम देखें एक लिहाज से तो कैश में 109.31 करोड़ की बिकवाली थी एफआईआईज की और 34.61 करोड़ की डीआईएस की ख़रीदारी थी। बहुत ही मामूली फिगर रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं लगी। वहीं एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 743 करोड़ की ख़रीदारी करी है और एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में 1038.9 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है। अब ये डेटा न्यूट्रली कहा जाएगा एक हिसाब से, क्योंकि इससे कोई ख़ास इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। आइए ग्लोबल मार्केट्स को देखें किस लेवल पे क्लोजिंग हुई थी। क्लोजिंग तो मामूली गिरावट के साथ हुई थी। ग्लोबल इंडाइसिस में कुछ मार्केट्स अच्छे थे, कुछ मार्केट्स ख़राब थे। इसी बीच में कई न्यूज़ आई हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप वो न्यूज़ जो भी हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ हम इस जो स्ट्रैटेजी है इसको डिस्कस करने के बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। बाकी ट्रिगर्स देख लेते हैं। कल का कोई ऐसा खास ट्रिगर है नहीं, पुराने ट्रिगर्स ही अभी काम करेंगे, राइट। तो हम अपने लेवल्स पे चलते हैं, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें ओवरऑल डिस्कशन में कवर करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट करते हैं इसको। 16,157.90 का लो बनाया था निफ्टी ने और 16,275 का हाई बनाया था। एक बहुत ही छोटी रेंज में 100 पॉइंट्स के निफ्टी ने मूव किया। अगर हम इसको 4 आवर्स के चार्ट पे लेकर चलें तो 16,217 की प्रोविजनल क्लोजिंग है और एडजस्टेड 16,220 की है क्लोजिंग। तो इससे अब क्या मान सकते हैं हम, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ से सबसे पहला सपोर्ट तो आपको 16,167 के लेवल पे ही मिलेगा, राइट। इन एनी केस कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर आपको सीधे 16,139 का लेवल ध्यान में रखना है, राइट। तो गैप डाउन ओपनिंग के चक्कर के केस में 16,139, अगर इसके आसपास ही कहीं ना कहीं ओपन होता है मार्केट 16,220 के आसपास, तो पहला सपोर्ट 16,168 बनेगा। ये आपके लिए पहला सपोर्ट होगा। इसके बाद में अगर कहीं सपोर्ट होगा तो फिर आपके लिए 16,050 और 15,975 ये आपके लिए डाउन साइड के सपोर्ट होंगे। ज़्यादा नीचे मार्केट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर ऊपर साइड में जाते हैं तो कितना जा सकते हैं, यहाँ से पहली रुकावट वहीं होगी जहाँ से हमने गिरावट देखी है 16,275। हालांकि वो लेवल 16,265 का है, बट 16,275 लेके चलिए क्योंकि ये हाई पॉइंट था। यहाँ से मार्केट अगर टिक के ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनाता है और सस्टेन करता है, थोड़ा नीचे आके वापस एक बार अटैम्प्ट करता है 275 को, 16,275 को, तो फिर हम नए लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि होगे पहला वाला लेवल होगा 16,325 का, और फिर एक हल्का सा पॉज या ऑब्जर्वेशन लेवल 16,350, और फिर हम 16,400 तक का रुक कर सकते हैं। तो रेंज अभी भी लिमिटेड है। 8 को हमने 100 पॉइंट की रेंज देखी। यहाँ पे हम जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड में थोड़ा ज़्यादा है, लगभग वही 220 पॉइंट, और अप साइड में भी लगभग 200 पॉइंट की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जो लेवल होंगे वो 16,400 तक के होंगे, टू बी प्रिसाइज 16,385, राइट। आई होप कि ये लेवल्स आपको क्लियर हों। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। 35,124 ये क्लोजिंग लेवल है एडजस्टेड। 34,977 का लो और 35,262 का हाई। 300 पॉइंट की रेंज में आप क्या ही कर लोगे, कैसा ही ट्रेड कर लोगे, ये आपको समझना है, क्योंकि इसको कंसोलिडेशन, प्योर कंसोलिडेशन कहेंगे। 300 पॉइंट की रेंज में कब ऊपर कब नीचे, ये बहुत मुश्किल होता है कई बार ट्रेडर्स के लिए समझना। प्रोविजनल क्लोजिंग थी 35,130 की। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, ट्रिगर बोल सकते हैं, क्योंकि 35,150 के नीचे की हमारी क्लोजिंग है, राइट। एडजस्टेड है 35,124 की और प्रोविजनल है 35,130 की। सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि 35,100 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी, राइट। तो अब इसको कैसे लेंगे हम, इसको इस तरह से लेंगे कि हमारे पास जो पहला सपोर्ट आएगा या हमको जो वीकनेस है वो 35,000 के लेवल के नीचे से देखनी है, राइट। तो आप उसको 34,994 का पहला सपोर्ट ले लीजिए। हमने शायद लो बनाया है 77 का, बट आप उसको ले लीजिए 35,994, राइट। इसको आप पहला सपोर्ट ले लीजिए। किसी भी लेवल पे ओपन हो, अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 35,994 के, सॉरी 34,994 के,
फिर आपके पास जो सपोर्ट बनेगा वो सीधा बनेगा 34,900 का। माफ़ी चाहूँगा, 34,900 का। हालांकि ये बनता है 34,800 850 का, बट इसको थोड़ा सा ऊपर लिया है। रीज़न ये है कि आपके पास जो दूसरे सपोर्ट है आपको फिर उनके लिए ट्राई करना पड़ेगा। अगर 34,900 के नीचे जाते हैं तो उससे ये होगा कि आपको एक नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा दूर समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर 800 850 की रेंज बताई मैंने आपको, तो आप क्या है ये सोचोगे कि 100 150 पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस कन्फ्यूजन में रहोगे। आपको कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करना है। अगर मार्केट 34,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो राइट, तो आपको या तो आप 34,994 को लेकर चलिए या फिर 34,900 को लेकर चलिए। गैप डाउन ओपनिंग में 34,900 होगा, राइट। ये थोड़ा सा कंसीडरेबल होगा। अगर उसके नीचे जाते हैं हम, तो हमारा जो सेकंड सपोर्ट कहीं ना कहीं आएगा वो आएगा 34,750 के आसपास। और इसके बाद में जो फाइनल सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे 34,575 के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे। इससे नीचे मार्केट नहीं देख रहे आज के लिए। ऊपर कितना जा सकते हैं ये भी हम देखेंगे। हम 35,124 के लेवल पे है। यहाँ से हमारी जो पहली रुकावट आ रही है वो पहले 35,150 थी। अब ये क्योंकि हम 35,150 के आसपास ही हैं तो हम 35,250 को लेके चलेंगे। एटलीस्ट 100 सवा 100 पॉइंट की मजबूती अगर मार्केट नहीं दिखाता है, फिर मार्केट में मजबूती नहीं है, क्योंकि हमको भी कंसीडर करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए, राइट। तो 35,250 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको हम क्रॉस करके थोड़ा सा टिकने की कोशिश करते हैं ऊपर, या फिर हल्का सा इस लेवल को अचीव करके इसके ऊपर 265 मतलब 35,265 35,270 जाकर फिर नीचे आएंगे, फिर 35,220 210, उसके बाद में फिर एक बार ट्राई मार के अगर 35,275 80 के आसपास जाते हैं हम, तो फिर हमको नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्राई करना है, राइट। तो 35,250 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस। इसके बाद सीधे आपका रेजिस्टेंस बनेगा 35,450। इससे ऊपर ही बनेगा। इस बार मार्केट अगर 35,250 को क्रॉस करके टिकता है तो फिर 35,450 आपका रेजिस्टेंस बनेगा। एंड देन 35,450 अगर क्रॉस कर देता है तो फिर आपका 35,700 तक का रास्ता खुल जाता है। और वो आप 35,450 क्रॉस करके मार्केट टिक गया तो आज ही देख लेंगे, अदरवाइज़ फिर वेट करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि नीचे के और ऊपर के लेवल्स आपके लिए क्लियर हों, राइट। बाकी जो ओवरऑल डिस्कशन में है, बहुत सारी चीज़ें आउटसाइड में चल रही हैं जिसके लिए सेपरेट वीडियोस मैं आपके लिए जल्द ही बनाऊंगा, राइट। यू कैन सी दैट। उसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, श्रीलंका के ऊपर जो अमेरिका और चाइनीज़ जो कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक पोजीशन बनाए हुए हैं, राइट। तो श्रीलंका की हालत तो ख़राब कर दी उन्होंने। और इसका कोई मार्केट्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये आगे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा। कैसे, वो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। सेकंड थिंग, हमारा जो रुपी डॉलर इंडेक्स है ना, हम करेंसी में चेक करते हैं तो अभी करेंसी में हमारी इंडियन करेंसी में थोड़ी वीकनेस और बाकी है। हम और कमज़ोर होंगे रुपए के मुकाबले। उसका भी रीज़न मैं आपको नेक्स्ट उसमें दूंगा। रही बात मार्केट्स की, तो मार्केट्स में जो बढ़त मिल रही है अभी, इसको कहना मुश्किल है कि सस्टेनेबल है, बट हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अभी फ़िलहाल नहीं रखना है, कहने मतलब ये है। इसके बाद जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई थी कि जो रशिया ने इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर किया था, इंडिपेंडेंट पोर्शन डिक्लेयर किया था यूक्रेन में, लुहांस और डोनबास रीजन का। तो उसमें लुहांस्क पे विक्ट्री रशिया ने क्लेम की है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। फिर यूक्रेन की ओर से भी कई प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कहने का मतलब ये जो ओवरऑल डिस्कशन है ये सिर्फ आपको न्यूज़ के बारे में अपडेट करने का है। इसका मार्केट पे कब और कैसा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। बट आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाने पर ड्रैग करेगा नीचे की ओर। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी बनेगी। किसी एक पोजीशन को डाल के आपको अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, राइट। मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करना है और फिर दूसरी पोजीशन बना के आपको उस पर प्रॉफिट बुक करना है, और फंसे नहीं रहना है किसी एक पोजीशन पे। ये मार्केट है, कभी भी मूड माहौल बदलता है अपना। आप भी मार्केट के हिसाब से मूड माहौल बदलिए, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे इस तरह के मार्केट में।
फ़िलहाल तो तेज़ी है, बट देखना है कि कहाँ तक सस्टेन करती है, किस लेवल पे जाके रुकती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा मैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।